नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। इम्पॉर्टेंट बात करनी है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन है उसे हिट करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, मैसेजेस अपलोड करूं, अपनी तरफ से आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए। चलिए हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। हम कर रहे हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए रीडिंग। शुरुआत करेंगे टॉरस से। सो वर्गोज एंड कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल करके रखे हुए हैं, लेकिन आप टाइम स्टैम्प पे जा करके डिस्क्रिप्शन में जाएं, अपने टाइम स्टैम्प पे जाएं, क्लिक करें और अपनी रीडिंग को फॉलो करें। टॉरस कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक। हमें मिल रहा है कंपैरिजन, राइटनेस एंड करेज का कार्ड। मुझे लग रहा है टॉरस किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, किसी सोच के अंदर हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस आपके लिए टफ है, ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। डेफिनेटली ये वीक आप जो भी पाना चाह रहे हैं, आपको बहुत हिम्मत से, बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी ना करें। जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं या जो भी चैलेंजेस अगर आपको आपकी लाइफ में मिले हैं, वो आपको आपकी लाइफ की जर्नी में इम्प्रूव करने के लिए मिले हैं। सो टॉरस अपना कंपैरिजन ना करें। साथ ही मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। हमें राइटनेस मिल रहा है जो दो चीज़ें समझा रहा है हमें कि जो भी टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता है किसी चीज़ को पाने के लिए, पूरी पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी शॉर्टकट्स यूज़ ना करें या थोड़ी मेहनत करके बहुत बड़े रिजल्ट का वेट ना करें। साथ ही मैं कहूँगी कि जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसको खुले मन से करने की कोशिश कीजिए, या उलझनों के अंदर आकर के या बहुत ज़्यादा सोच करके अगर आप काम को करने की कोशिश करेंगे, ब्लॉकेजेस लेकर के काम को करने की कोशिश करेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे। जितना भी वक्त लगता है उतना वक्त लगेगा ही, और वो ज़रूरी भी है, सही भी है। अगर जल्दबाजी में काम करेंगे या शॉर्टकट्स में काम करेंगे तो आपको जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होगा। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप जो एनर्जीज या जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में इतना आपको देकर नहीं जाएगा जो आप सोच रहे हैं कि शायद शॉर्टकट्स यूज़ कर लें या किसी तरीके की अपनी एनर्जीज़ को हम आगे लेकर के जाएं। मेहनत पूरी करनी है, बिल्कुल भी शॉर्टकट ना यूज़ करें, बिल्कुल भी काम को कम करने में या काम को हल्के तरीके से लेने में सोचे नहीं। एनर्जीज अगर आप देने हैं तो आप बिल्कुल फोकस रह करके अपने काम को एनर्जी दें, ठीक है। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। मुझे लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन डेस्परेशन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। एक तरीके की मिसिंग एनर्जीज हैं, मिस कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को। साथ ही मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशंस में कुछ लॉस वगैरह हुआ है या फाइनेंशियली किसी तरीके की उलझन का सामना आपके पर्सन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है। मुझे लग रहा है कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक तरीके का आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अपने मन के अंदर थोड़ा सा इंतज़ार करने के विचार में हैं। बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है, बिल्कुल भी इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ नहीं दिख रही है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप किसी तरीके की नेगेटिविटी का शिकार हो गए या किसी तरीके का बस उनको पाना चाह रहे हैं तो आप कोई भी सीमा, कोई भी हद पार कर रहे हैं। नहीं, आपके अंदर एक ठहराव, आपके अंदर एक मैच्योरिटी मुझे इस वीक दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में एक जगह पर बैठे हैं ये सोच करके कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो अब आपकी तरफ पहल करते हुए आएंगे। सो डिस्टेंस डेफिनेटली है, आप उनको याद कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन में भी आपका विचार आ रहा है, लेकिन एक तरीके की आप क्वीन की एनर्जी में मुझे ऑपरेट करते हुए ये वीक दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको समझ है, आपको सोच है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हीलिंग।
देखिए, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आपके लिए और आपके पर्सन दोनों के लिए ये इंडिविजुअल तरीके से, एज अ कपल की तरीके से और बहुत सारे सिनारियोज की तरीके से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ही रहेगा। और अगर रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्दी है, पॉजिटिव है, तो वो आपको भी ग्रो करेगा, सामने वाले पर्सन के लिए भी ग्रोथ होगा। तो रिलेशनशिप्स ऐसे हों जो आपकी हीलिंग कर सकें, आपको तकलीफ़ में हैं, अगर आप तो परेशानियों में हैं आप, तो आपको ग्रो कर सके, आपको उसमें से बाहर निकाल सके, आपको मोटिवेट कर सके। तो मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट्स फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हीलिंग करने के लिए हैं। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं तो आप अपने तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हमें और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वर्गोज, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का आपके लिए एक टफ साइकिल आता हुआ दिख रहा है इन द कमिंग वीक। साथ ही मैं कहूँगी आप में से बहुत सारे लोग किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस या किसी एक्सट्रीम परेशानी का शिकार हैं, किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। यहाँ पर हमें 2 कार्ड्स मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आप हेल्दी, बैलेंस्ड, पॉजिटिव रहेंगे तो आप टफ से टफ सिचुएशन का सामना कर पाएंगे, सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, ऑप्शंस ढूंढ पाएंगे, रास्ते ढूंढ पाएंगे। सो मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है। साथ ही साथ कुछ आपके रुके हुए काम मुझे होते हुए ये वीक दिख रहे हैं, जिनके लिए आपको बहुत बैलेंस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपका हेल्दी माइंड अगर ऑपरेट करेगा तो आप अच्छी तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आपका नेगेटिव माइंड ऑपरेट करेगा तो ब्लॉकेजेस होंगे, चीज़ों में रुकावटें आएंगी, आप ठीक तरीके से ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाएंगे। सो ये पूरे वीक बहुत अच्छे पॉजिटिव रहिए। कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी तरीके से अपना डिस्कशन, अगर आप किसी से करना चाहें, गाइडेंस आप किसी से लेना चाहें, तो वो डेफिनेटली करने की कोशिश कीजिएगा। मैच्योरिटी के साथ में डील करनी है। कुछ चीज़ों को आपको निगलेक्ट करना है, कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मैच्योरिटी में ऑपरेट करने वाला इंसान ये सोचता है, बड़े पिक्चर को देखता है, छोटी छोटी चीज़ों में आकर के या छोटी छोटी बातों में आकर के वो उलझता नहीं है, वो ब्रॉडर पिक्चर देखता है। वो ये सोचता है कि आज थोड़ा सा शांत होकर के, थोड़ा सा सॉफ्ट होकर के अगर मेरे आगे काम बनते हैं तो सॉफ्ट, थोड़ी सी पोलाइट एनर्जीज में रहना ज़्यादा सही रहेगा। सो मैच्योरिटी के अंदर ऑपरेट करें। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ वर्गोज। हमें 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में मिल रहा है, विच सेज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, कोई मैस्कुलिन एनर्जी आप दोनों को इकट्ठा होने से या किसी तरीके की रुकावट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकती है, किसी तरीके का झगड़ा क्रिएट करवा सकती है। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं। किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर, कुछ अप्रूवल हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं एक स्टेप, या प्रपोजल हो सकता है, कुछ नया हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर। कोशिश करिएगा कि ईगो बीच में ना आए, ना आपका और ना आपके पर्सन का। बैलेंस्ड रहें, पॉजिटिव रहें, रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर लेकर के जाएं। हंसते खेलते हुए प्यार मोहब्बत से अगर ऑपरेट करेंगे तो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आपके लिए मुझे ये वीक दिख रही है। अगर ईगो है या स्ट्रेस है या नेगेटिविटी के अंदर ऑपरेट करेंगे तो रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके की लड़ाई, एक तरीके का झगड़ा, एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। To truly flourish is to release all the tension that holds me back from letting love pour through me। बहुत अच्छा और प्यारा मैसेज है। अगर आप अपनी लाइफ में फ्लरिश करना चाहते हैं, आगे बहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो जो भी टेंशन है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको रोक करके रखा है, उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, जाने देना है, ताकि प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिव एनर्जीज आपके थ्रू बह सके। यानी आप एक फ्लावर की तरह, एकदम जैसे बोलते हैं ना, फाउंटेन में कैसे पानी डाला और वो बहना चालू हुआ, तो इतना प्योर लव आपकी तरफ से ऑपरेट हो, इतना प्योर लव आपकी तरफ से बहे, तो पॉजिटिविटी के अंदर जितना ऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्लरिश कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। चलिए कैप्रिकॉर्न्स देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस हैं। हमें मिल रहा है रिबेल, सप्रेशन एंड कॉन्शियसनेस।
देखिए कैप्रिकॉन्स, अगर किसी बात को लेकर के, परेशानियों को लेकर के आप अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे रही है। तो ये स्ट्रेस को, इस टेंशन को, इन बातों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत से ज़्यादा आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, बहुत मंथन करते हुए मुझे आपका मन दिखाई दे रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है इस वीक कि सही क्या है, रियलिटी क्या है। कुछ चीज़ों से आपको दूर जाने की ज़रूरत है, अपने डिसीजंस खुद से लेने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए आपको दूसरों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को करें। साथ ही मैं कहूँगी कि दूसरों के प्रेशर में आके या दबाव में आकर के अपनी इच्छाओं को मारे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी आपकी ऐसी इच्छाएं, आपकी ऐसी बातें हैं जो आप करना चाहते थे, कहना चाहते थे, लेकिन दूसरों के दबाव में या किसी तरीके के प्रेशर में आकर के आपने वो सारी चीज़ें छोड़नी नहीं की है, जिसकी वजह से एक तरीके का ब्लॉकेज आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर वो नेगेटिविटी बन रही है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली सब कुछ खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। आपका माइंड भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और परिस्थितियां भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। सो अनवांटेड चीज़ें हैं, अगर ऐसे लोग हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही है, ऐसा माहौल आपको खुशी नहीं दे रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, रिबेल का कार्ड एक तरीके का दिखाता है कि आप अपनी एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं, खुद पर विश्वास रख करके आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं क्या लव मैसेज है यहाँ पर। देखिए प्यार में भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लव लाइफ में भी आप किसी बात को लेकर के अपसेट हैं, उदास हैं। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है वो हेरोफेंट के एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े बॉसी, थोड़े से ईगोइस्टिक मुझे यहाँ दिख रहे हैं। स्पेशली अगर जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है ना वो, ठीक है। रिलेशनशिप में एक तरीके का होल्ड दिख रहा है, भले यहाँ पर जज्बात हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के लिए फिक्र है, एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है 5 ऑफ कप्स के कार्ड को लेकर के कि रिलेशनशिप के अंदर एक ही जगह पर, एक ही पैटर्न में इस वक्त सोच चल रही है आपकी या आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। जो दूसरी चीज़ें लाइफ में है उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है। तो जो भी आप हैं या आपके पार्टनर हैं वो जो नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, न कि जो रिलेशनशिप में थोड़ी ही हैप्पीनेस है या थोड़ी ही चीज़ें अच्छी हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। बॉसी टाइप का नेचर किसी का यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो अपनी ही चलाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को अपनी ही नज़र से, अपने ही नज़रिए से ऑपरेट करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप है आपका बहुत सुंदर, 10 स्टार का कार्ड मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर करेंगे, इसको अगर ठीक तरीके से इम्पोर्टेंस देंगे, एक दूसरे का मान करेंगे, तो रिलेशनशिप में ग्रोथ है। लेकिन अगर ईगो के अंदर या किसी नेगेटिविटी के अंदर ऑपरेट करेंगे तो रिलेशनशिप में सैडनेस और मुझे डल एनर्जीज दिखाई दे रही है ये वीक। चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। In the midst of a meltdown, I breathe through the discomfort and come out the other side. अगर प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, दिक्कत है आपके सामने, हमें मैसेज मिल रहा है कि आपको ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ब्रीदिंग इन द सेंस कि प्रेजेंट के अंदर रहना है, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उसको ठंडे दिमाग से सोच करके फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली है, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, लेकिन अगर आप अच्छे ठंडे दिमाग से ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली नदी के उस पार यानी सिचुएशंस के अदर साइड आप बिना किसी रुकावट के चले जाएंगे। तो पॉजिटिविटी में ऑपरेट करें, अच्छे शांत मन से ऑपरेट करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, आप हो सके तो मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।